हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है थर्सडे और अभी बज रहे सुबह के 8। हम लोग सुबह उठकर चाय वगैरह पी लिए थे और प्राकृत को देखिए अभी याद आया होमवर्क करने का। कल इवनिंग वो पढ़ने बैठा नहीं। इन दिनों मेरी मम्मी आई हुई है घर पे, तो इवनिंग ना वो बैठता ही नहीं है, मम्मी के साथ ही खेलता रहता है क्योंकि उसको सुबह तो टाइम नहीं मिलता, स्कूल चला जाता है और स्कूल से आने के बाद तो उसको लग जाता है नींद। तो लंच करते ही करीब एक 1:30 बजे तरफ वो सो जाता है और उठता है एकदम 5 बजे। लंबा सोता है वो दोपहर को, और उठने के बाद उसको मम्मी के साथ खेलना होता है, तब वो होमवर्क करना नहीं चाहता है। और मैं भी सोची कि चलो मम्मी जाने के बाद ही इवनिंग वाला स्टडी कंटिन्यू करूँगी। हस्बैंड प्राकृत को होमवर्क करा रहे, तो उतने में मैं सोचा कि इसको ब्रेकफास्ट भी करवा देती हूँ। ब्रेकफास्ट प्राकृत हेवी करता नहीं है, कभी कभार सूप पी लेता है, चिकन सूप या फिर पीस बॉयल खा लेता है। इसके अलावा वो सुबह कुछ भी नहीं खाता है, बस चाय के साथ 2 बिस्किट उठने के बाद। उसके बाद जो कुछ हैवी खाकर जाएगा वैसा प्राकृत का है नहीं। जो भी दो वो रिजेक्ट ही कर देता है, खाता नहीं है। और प्राकृत को स्कूल देखकर ना मैं और हस्बैंड आ गए थे फ़िश मार्केट फ़िश लेने। हमारे घर पे तो फ़िश हमेशा चलता है और मेरे ससुर जी को ना फ़िश बहुत पसंद है, तो उनके लिए लेना ही पड़ता है। और घर आकर देखा कि मम्मी यहाँ पीठा बना रही है, और इस पीठा को हमारे बंगाली में बोलते हैं चुंगा पीठा। ये ना बेम्बो के अंदर चावल डालकर बनाना होता है, और चावल जो रात को ही भिगो कर रखना पड़ता है। तो मम्मी यहाँ बना रही थी क्योंकि हम लोगों को तो ये आता नहीं है, और मेरी सास को ये पीठा खाने का बड़ा मन था, तो मम्मी सारा कुछ बेम्बो चावल सब घर से ही लेकर आई आते समय, और यहाँ लग गई थी बनाने। और मैं सोचा कि फटाफट बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। आज ना ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल, आलू का सब्ज़ी, ये आलू टमाटर से एकदम सिंपल। इसमें कुछ मसाला मैं नहीं देती हूँ, बस सरसों में तेल में सरसों और फिर आलू टमाटर, बस इतना ही, और कोई मसाला नहीं, हल्दी नमक इतना ही देकर मैं इसको थोड़ा ग्रेवी रख देती हूँ। और साथ में मैंने बना लिया था रोटी। और इन दिनों जो कि हमारे किचन में चल रहा है काम, तो जो भी कुछ है ना वो एकदम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ता है 10 बजे के अंदर ही, क्योंकि उन लोगों को किचन में काम भी करना होता है। तो मैं यहाँ गैस में काम करती रहूँगी तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं स्कूल से आते ही फटाफट लग गई थी ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही बना लूँगी लंच। टाइम वेट नहीं करूँगी, मैंने रेस्ट नहीं करूँगी। लंच बनाकर मुझे प्राकृत को स्कूल से लेने भी जाना है। तो ब्रेकफास्ट करके मैं बाहर आई, आते ही देखा यहाँ डाव घर बना रहा है, बहुत दिनों से यहीं पे रहता है। और उस दिन तो मैंने देखा कि हमारे फैन में बैठा हुआ है घर के अंदर, तो यहीं पे रहता है, और हमने भी इसको रहने दिया यहाँ, अच्छे से एक कार्टून देकर जगह बना दिया उसके लिए। तो मैं वापस आकर फटाफट से फ़िश वगैरह धो लिया और इधर लग जाऊंगी बनाने। और यहाँ आज हम लोग लाए थे चिंगड़ी, छोटा चिंगड़ी, और ये ना इससे खट्टा बहुत अच्छा बनता है, और लेकर आई थी ये छोटा फ़िश। तो छोटा फ़िश से मैं बैगन प्याज वगैरह देकर एक बंगाली चरचोड़ी जैसा बना दूँगी, और बाकी बनाऊँगी फ़िश खट्टा। प्राकृत को तो फ़िश खट्टा बहुत पसंद है, इसलिए ख़ास प्राकृत के लिए बनाना होगा फ़िश खट्टा, क्योंकि वो और कुछ दूसरे से खाएगा नहीं। तो इधर मेरा फ़िश खट्टा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, और थोड़ा सा फ़िश मैंने फ्राई करके रखा था खट्टा में देने के लिए, तो यहाँ ये दे दिया, और ये ना बहुत टेस्टी बनता है। और लंच बनाने के बाद मैंने प्राकृत को खिलाया, पर वो सोया नहीं, तो मैं प्राकृत को मेरी मम्मी के पास रख के चुपके से निकल के बाहर आ गई। मैं जा रही हूँ दोस्त के साथ लंच के लिए। बहुत दिनों से प्लान था, पर जा नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कभी इधर जाना होता है। तो बीच में चली गई थी डिमापुर, तो वो भी बोल रही थी कि चलो मिलते हैं। तो हम लोग आ गए थे मिचिंगा, हमें खाना था ऑथेंटिक कुछ, और हम दोनों को ही बॉयल इस टाइप का खाना बहुत पसंद है, शिल्पा को भी बहुत पसंद है। तो इधर आते ही हमने ऑर्डर किया था स्मोक पोर्क थाली बेम्बो शूट के साथ, और साथ में एक फ्रेश पोर्क ड्राई फ्राई ऑर्डर किया था। और हम लोग इधर बातें कर रहे थे, कुछ बहुत दिनों के बाद मिले थे तो बहुत सारा बातें निकल आता है, वो सब किए, उतने में ही आ गया था खाना। और इधर देखिए इतना सुंदर दिख रहा था, सारा आइटम बहुत अच्छा दिखने में बना था, और ये स्मोक पोर्क तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो आते ही हम लोग लग गए थे जल्दी से खाने, शिल्पा और मैं तो जैसे खाने में टूटी पड़े थे, मैं भी। और इधर चटनी वगैरह भी दिया, बहुत ही टेस्टी। तो हम लोग जल्दी ना, क्या होता है मेरा और शिल्पा का दोनों का एक सा ही है कि खाना आते ही हम लोग स्पीड से खाने लग जाते हैं, और फिर बहुत जल्दी से पेट भर जाता है। तो इधर हमारा पेट हो गया था फुल,
एक बारी जो खाना स्टार्टिंग में जो राइस दिया उसी से ही पेट हो गया था फुल, और राइस लेने का जगह नहीं बचा था। और सारा आइटम इतना टेस्टी था, खास करके जो चटनी दिया, 3 टाइप्स का चटनी दिया था। सारा चटनी इतना टेस्टी और इतना तीखा बना था, बहुत अच्छा लगा खाने में। तो चटनी खाए, और चटनी एक्स्ट्रा से हम लोग लिए भी थे, बहुत टेस्टी बनता है यहाँ का चटनी। और फिर पोक वगैरह खा के मैं घर आई तो देखा प्राकृत सो रहा है, और मैं शॉक्ड, क्योंकि प्राकृत ऐसा कभी नहीं सोता है मेरे बगैर। तो मम्मी ना उसको गोदी में लेकर सुला दिया, बहुत टाइम मम्मी के साथ खेला। तो मुझे इतना प्यार भी लग रहा था उसके ऊपर कि कभी मेरे बिना सोया नहीं वो, तो इधर सो गया आज। और प्राकृत सोने के बाद प्राकृत सोया ही हुआ था, और मैं आते आते करीब 5 बज गया था। तो आते ही मैंने इधर बना लिया था सबके लिए चाय, मैंने भी एक मिठाई के साथ चाय खा लिया। और रात को मेरे हस्बैंड के लिए बना रही थी थोड़ा सा चिंगड़ी फ्राई, वो वैसे खाते नहीं, फिर भी बना लिया। देखती हूँ खाते तो अच्छा ही है। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।